कहती हूँ। मैं आज उन लोगों के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ जिनके औकात चारपाई पर बैठने की न थी। वह लोग आज बड़े बड़े पदों पर बैठकर कह रहे हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए किया ही क्या है। मैं उन लोगों को बता देना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने हमारे लिए किया ही क्या है। यह बात 26 नवंबर 1949 की है। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब भारत देश का संविधान बनाकर संसद भवन में पेश कर वापस आ रहे थे। तब वहाँ पर एक महापुरुष बैठे थे। उनका नाम था आचार्य कृपाली जी। वह बोले, अरे अम्बेडकर, आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो अम्बेडकर जी जवाब देते हुए बोले, आचार्य जी, आज से पहले राजा रानी की कोख से पैदा होता था, लेकिन आज मैंने रानी की कोख का ऐसा ऑपरेशन किया है कि आज के बाद राजा रानी की कोख से नहीं बल्कि पेपर और ईवीएम से पैदा होगा। वो राजा बनाने का काम किया है बाबा साहब ने हमारे लिए। और आप कहते हैं कि बाबा साहब ने किया ही क्या है हमारे लिए। बाबा साहब ने अपनी चार संतानें कुर्बान कर दी हमारे लिए। और आप कहते हैं कि बाबा साहब ने किया ही क्या है हमारे लिए। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। कभी मत भूलना उस महामानव को। जमाना कहता है बाबा साहब जिनको, जमाना कहता है बाबा साहब जिनको। न करो वंदना उनकी जिन्हें तुम जानते नहीं हो, न करो वंदना उनकी जिन्हें तुम जानते नहीं हो। न डरो उनसे जिन्हें तुम पहचानते नहीं हो, न डरो उनसे जिन्हें तुम पहचानते नहीं हो। क्यों उलझे हुए हो तुम पहाड़ के बनाए हुए ब्रह्मजाल में। जरा बाहर निकल कर तो देखो, बहुत खुश रहोगे इस संसार में, बहुत खुश रहोगे इस संसार में। न राम ने कुछ दिया, न कृष्ण ने कुछ दिया, न राम ने कुछ दिया, न अल्लाह ने कुछ दिया। जो कुछ भी दिया हमें हमारे बाबा साहब जी के संविधान ने दिया। क्यों पूजते हो उनको जिन्होंने तुम्हारा शोषण किया है। क्यों पूजते हो उनको जिन्होंने तुम्हारा शोषण किया है। पूजना है तो बेशक पूजो, मगर उनको जिन्होंने तुम्हें जीने का अधिकार दिया है, तुम्हारे लिए संघर्ष किया है। सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, सूरज को क्या पता चांद क्या होता है। जमीन को क्या पता आसमान क्या होता है, जमीन को क्या पता आसमान क्या होता है। और जो खुद भगवान के नाम पर भीख मांग कर खाए, उसे क्या पता भारतीय संविधान क्या होता है, भारतीय संविधान क्या होता है। बीता हुआ कल कभी आज नहीं होता, बीता हुआ कल कभी आज नहीं होता। उड़ने वाला पक्षी कभी पांच नहीं होता, उड़ने वाला पक्षी कभी पांच नहीं होता। और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते, उस कौम के सर पर कभी ताज नहीं होता, कभी ताज नहीं होता। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि पहले तो तुम्हें शिक्षा से मोड़ दिया जाएगा, कि पहले तो तुम्हें शिक्षा से मोड़ दिया जाएगा, फिर तुम्हारे नाम के साथ किसी जुर्म को जोड़ दिया जाएगा, फिर तुम्हारे नाम के साथ किसी जुर्म को जोड़ दिया जाएगा। हाथों से हाथों की जंजीरें बनाकर निकला करो यारो, वरना किसी